नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। पराली जलते ही हरकत में आया केंद्र, उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। थर्मल पावर प्लांटों को जारी हुए सख्त निर्देश। रेलवे की नई समय सारणी में 500 मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की रफ्तार हुई तेज। 130 ट्रेनों की श्रेणी हुई सुपरफास्ट। भारत जोड़ो यात्रा के बीच अब महाराष्ट्र में लगेगा कांग्रेस को झटका। पार्टी छोड़ने की तैयारी में अशोक चौहान। बीएसएनएल अगले महीने शुरू करने जा रही है 4G सर्विस। 2023 से मिलने लगेगी 5G सुविधा। चिंताजनक, कोरोना से ठीक होने के 2 साल बाद भी फूल रही है सांसें। दिल्ली एम्स के सर्वेक्षण में हुआ खुलासा। मुफ्त की रेवड़ी पर चुनाव आयोग का सभी दलों को निर्देश। वादों की वित्तीय व्यवहारिकता वोटरों को बताएं। कटेगा केक, बजेगी ताली। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अब मनेगा बच्चों का बर्थडे। अपने मोबाइल फोन में रख सकते हैं सारा हेल्थ रिकॉर्ड्स। सरकार ने शुरू की आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट यानी कि आभा की नई सुविधा। राजस्थान में दिवाली पर छाएगा अंधेरा। बिजली बनाने वाली 11 यूनिट्स ठप। सिर्फ 4 दिन का बचा है कोयला। हरियाणा के एनसीआर में शामिल जिलों में वायु प्रदूषण से निपटने को सख्ती बरतेगी सरकार। कार्य योजना तैयार। पंजाब, स्कूल जाने वाली लड़कियों को सरकार की सौगात। अब मिलेगी बस सर्विस की सुविधा। 1 साल में दोगुना हो जाएगा भारत से आईफोन का निर्यात। पीएम मोदी की योजना को मिल रहा बढ़ावा। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए कृषि मंत्री की सौगात। अब 40 क्विंटल तक मूंग या उड़द बेच पाएंगे किसान। हिमाचल प्रदेश में भाजपा काट सकती है कई मंत्री विधायकों का टिकट। परफॉर्मेंस रिपोर्ट के आधार पर होगा फैसला। मध्य प्रदेश के 19 जिलों में बाढ़ और बारिश से हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने 202 करोड़ रुपए किए ट्रांसफर। कोरोना वायरस अब हर कुछ दिनों में करेगा संक्रमित। BA.5 वेरिएंट बन रहा खतरा। महंगाई की पिच पर सूर्य कुमार यादव की तरफ बैटिंग कर रहा है टमाटर। आटा महंगा तो सस्ता हुआ सरसों तेल। पेंशन धारकों पर मेहरबान यूपी सरकार। बढ़ेगी अविवाहित विधवा व तलाकशुदा पुत्रियों की पेंशन। आंध्र प्रदेश के लिए कांग्रेस का बड़ा ऐलान। जयराम रमेश बोले 2024 में बनी सरकार तो देंगे विशेष राज्य का दर्जा। बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को गधों और कुत्तों का सहारा। चीन को निर्यात करने की तैयारी। त्योहारों में टिकट की टेंशन खत्म। दिवाली और छठ पूजा पर घर जाने वाले लोगों को रेलवे ने दिया बड़ा तोहफा। 179 जोड़ी विशेष ट्रेनें चलाई। आप खून चूस रहे हो, मुफ्त बिजली रोकने नहीं दूंगा। LG के जांच आदेश पर विफरे केजरीवाल। कार में पीछे बैठे लोगों को भी लगानी होगी बेल्ट। नितिन गडकरी बोले जल्द ही लगेगा जुर्माना। दिवाली से पहले किसानों को मिल सकती है खुशखबरी। ट्रांसफर होगी पीएम किसान की 12वीं किस्त। अब फैजाबाद कैंट का नाम होगा अयोध्या कैंट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी मंजूरी। 5G को लेकर बड़े बड़े दावे, लेकिन हकीकत में 56% भारतीय कॉल ड्रॉप से हैं परेशान। अगले 1.5 दशक के भीतर वायुसेना से रिटायर होंगे MiG-29। जैगुआर सहित कई लड़ाकू विमान चरणबद्ध तरीके से होंगे बाहर। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव को निष्पक्ष साबित करना बड़ी चुनौती। खड़गे को चहेते उम्मीदवार का दिया जा रहा संदेश। रेलवे ने दिया बड़ा झटका। 3 गुना तक बढ़े प्लेटफॉर्म टिकट के दाम। अब 10 की जगह 30 रुपए का हुआ टिकट। महाराष्ट्र में शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे के नाम पर खुलेंगे 700 स्वास्थ्य केंद्र। BMC चुनाव के लिए बड़ा दांव। मध्य प्रदेश में गौ सेवा के लिए अनूठी पहल। जल्द ही होगी अत्याधुनिक गौ एम्बुलेंस की शुरुआत। बिहार, यूपी और झारखंड में तेजी से बढ़ सकते हैं चावल के दाम। आम आदमी पर बढ़ेगा महंगाई का बोझ। एक बार फिर 1 रुपए किलो रह गया प्याज का दाम। कब मिलेगी किसानों को राहत? व्हाट्सएप का बड़ा कदम। अब व्हाट्सएप पर नहीं ले पाएंगे स्क्रीनशॉट्स। जारी हुआ नया सुरक्षा फीचर। ट्रैक्टर ट्रॉली से यात्रा बैन पर राकेश टिकैत बोले किसानों के आंदोलन को कुचलने के लिए लगाया प्रतिबंध। महंगाई की मार। जयपुर में बढ़ी सरस दूध की कीमतें। अब 1 लीटर दूध के लिए देने होंगे 2 रुपए ज्यादा। पीएम मोदी का ऐलान। पीएम श्री योजना के तहत 14,500 स्कूलों को किया जाएगा अपग्रेड। त्योहारों की सीजन में सोना खरीदने वालों के लिए टेंशन। गोल्ड सप्लायर्स ने भारत के शिपमेंट में की कटौती रिपोर्ट। रेल मंत्री ने कहा 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड हासिल करेगा वंदे भारत ट्रेन का अगला संस्करण। गुजरात को आम आदमी पार्टी की फ्री बिजली गारंटी पसंद। दिल्ली में ब्रेक लगाना चाहती है बीजेपी केजरीवाल।
सट्टेबाजी के विज्ञापन दिखाए तो खैर नहीं। OTT और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्मों को केंद्र की सलाह। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। BSNL अगले महीने शुरू करने जा रही 4G सर्विस। 2023 से मिलने लगेगी 5G सुविधा। जी हां, अगर आप सार्वजनिक क्षेत्र की दूर संचार कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड के ग्राहक हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल BSNL इस साल नवंबर से 4G नेटवर्क सेवाएं शुरू करेगी और अगले साल अगस्त तक धीरे धीरे इसे 5G में बदलेगी। BSNL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर PK पुरवार ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस में कहा कि कंपनी की योजना 18 महीनों में लगभग 1.25 लाख 4G मोबाइल साइट शुरू करने की है। कंपनी के 4G नेटवर्क का सबसे पहला संचालन इस साल नवंबर में शुरू किया जाएगा। पुरवार ने कहा कि कंपनी जो 4G नेटवर्क उपकरण खरीद रही है उसे सॉफ्टवेयर के जरिए 5G में बदला जा सकेगा। BSNL को मुश्किलों से उबारने के लिए सरकार ने 1.64 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज को मंजूरी दी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मध्य प्रदेश में बाढ़ और बारिश से हुए नुकसान की भरपाई के लिए 202 करोड़ रुपए ट्रांसफर। जी हां, मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में एक अहम फैसला लेते हुए बाढ़ और अति बारिश से प्रभावित क्षेत्रों में नुकसान का मुआवजा ट्रांसफर किया है। फसलों के नुकसान पर किसानों को 202 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इस मानसून में अधिक वर्षा के कारण जहां शहरी क्षेत्र में व्यवस्थाएं प्रभावित हुई, वहीं ग्रामीण अंचलों में किसान वर्ग को अतिवृष्टि के कारण बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। संकट की इस घड़ी में राज्य सरकार ने सहायता पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। राज्य में बाढ़ एवं अतिवृष्टि से 19 जिले प्रभावित हुए थे। प्रभावित किसानों के खातों में 202 करोड़ 64 लाख रुपए की सहायता राशि सिंगल क्लिक में भेजी है। और अगली बड़ी खबर की बात, पराली जलते ही हरकत में आया केंद्र, उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। थर्मल पावर प्लांटों को जारी हुए सख्त निर्देश। जी हां, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में पराली जलाने की घटनाओं और इससे उठने वाले धुएं के दिल्ली पहुंचते ही केंद्र सरकार हरकत में आ गई है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और बिजली मंत्री RK सिंह की अगुवाई में इस मुद्दे पर एक उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय बैठक हुई। इसमें पराली के संकट से निपटने के उपायों पर चर्चा हुई। साथ ही थर्मल पावर प्लांटों को निर्देश दिए गए हैं कि वह अपने ईंधन के तौर पर अनिवार्य रूप से पराली का इस्तेमाल करें। जो भी प्लांट इसका पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुफ्त की रेवड़ी पर चुनाव आयोग का सभी दलों को निर्देश। वादों की वित्तीय व्यवहारिकता वोटरों को बताएं। जी हां, चुनावी वादों को लेकर चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को अहम निर्देश दिया है। मुफ्त की सौगातों या चुनावी रेवड़ी बंद करने पर जारी बहस के बीच आयोग ने दलों से कहा है कि वे अपने चुनावी वादों की वित्तीय व्यवहारिकता की जानकारी वोटरों को दे। आयोग ने इस मामले में सभी दलों से राय भी मांगी है। आयोग का कहना है कि दल जब वोटरों को अपने वादों के आर्थिक रूप से व्यवहारिक होने की प्रमाणिक जानकारी देंगे तो मतदाता उसका आकलन कर सकेंगे। आयोग ने सभी दलों को पत्र लिखकर कहा है कि चुनावी वादों पर पूर्ण जानकारी नहीं देने और उसके वित्तीय स्थिरता पर पड़ने वाले अवांछनीय प्रभाव की अनदेखी नहीं की जा सकती। खोखले चुनावी वादों के दूरगामी प्रभाव होते हैं और देश की वित्तीय स्थिरता पर पड़ने वाले अनुचित असर को वह नजरअंदाज नहीं कर सकते। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें।